हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। बहुत बार यूं होता है कि फिल्मों को हम हीरो के कारण नहीं बल्कि विलन कैरेक्टर्स के कारण याद रखते हैं। इन रिसेंट ईयर्स बॉलीवुड की फिल्म्स में एक स्ट्रॉन्ग विलन का एब्सेंस हमें खलता है, बट हमेशा ऐसा नहीं था। इन द पास्ट वी हैड सम वेरी मेनेसिंग विलन कैरेक्टर्स इन बॉलीवुड। सो आज हम लेके आए हैं द लिस्ट ऑफ बेस्ट विलन्स इन बॉलीवुड। ये टॉपिक 2 वीडियोस में कवर किया जाएगा। On spot number 20, we have Teja from जंजीर। इंतजार किस बात का है, मैं तुम्हारे सामने। सलीम जावेद जी की कलम से निकली जंजीर एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी जिसमें विलन तेजा के कैरेक्टर में थे अजीत। तेजा का कैरेक्टर आज भी पॉपुलर है अपने यूनिक स्टाइल के लिए। फ्लैशी सूट्स, सनग्लासेस और स्वैग से अजीत जी ने तेजा के कैरेक्टर को सोफिस्टिकेशन प्रोवाइड किया था, जो कि उस दौर के बॉलीवुड विलन से काफ़ी अलग था। ये भी एक फैक्ट है कि तेजा का कैरेक्टर इंदौर के एक रियल गैंगस्टर पे बेस्ड था और राइटर सलीम साहब ने अजीत जी को उस गैंगस्टर से मिलवाया भी था। एनी हाउ, अजीत जी का ये कैरेक्टर तेजा इज स्टिल रिमेंबर्ड बाय एवरीवन। एट नंबर 19 वी हैव प्रेम चोपड़ा इन बॉबी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कौन ऐसा मूवी लवर है जिसे ये डायलॉग याद नहीं। बॉबी एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक फिल्म थी, बट ओवर द ईयर्स प्रेम चोपड़ा का कैरेक्टर पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। बॉबी में प्रेम चोपड़ा जी के कैरेक्टर में चार्म और सटलिटी थी। प्रेम का कैरेक्टर अपने आप को लाइकेबल दिखाता है, बट रियलिटी में वो बहुत ही कनिंग है एंड ही हैज़ द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग पीपल। प्रेम चोपड़ा जी का पोर्ट्रेयल काफ़ी रिस्ट्रेंड था एंड लाउड माउथ तो बिल्कुल भी नहीं था जैसे कि उस दौर के बाकी विलन्स थे। नंबर 18 पे है कबीर इन धूम। हम चोर हैं, धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते हैं। धूम फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म में विलन कबीर के रोल में थे जॉन अब्राहम और ऑडियंसेस आज भी जॉन को उनके कैरेक्टर कबीर के लिए याद करती है। कबीर को बॉलीवुड में आज तक का सबसे स्टाइलिश विलन माना जाता है। कबीर का कैरेक्टर विलन होने के साथ साथ एक एंटी हीरो अपील भी देता है। वो एक मास्टरमाइंड थीफ तो है, बट उसमें एक इंडिविजुअलिज्म और रिबेलियन भी है। कबीर एक ऐसा विलन था जो कि मिस्टीरियस और रिजर्व्ड होने के साथ साथ इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक भी था एंड जॉन अब्राहम ने कबीर का रोल बहुत ही कन्फर्मिटी के साथ निभाया है। नंबर 17 पे हैं रणविजय सिंह इन हासिल। फिर ना इज्जत रहेगी ना सरकार रहेगी, फिर क्या करो। हासिल में रणविजय का कैरेक्टर एक बहुत ही अनकन्वेंशनल विलन है। रणविजय के रोल में थे इरफान सर और उन्होंने इस विलन के कैरेक्टर को बहुत ही कन्विंसिंगली निभाया। रणविजय एक पावर हंग्री, रूथलेस और वायलेंट कैरेक्टर है। इरफान जी ने रणविजय के रोल में मेनेस और लाइकेबल डिमीनर को ब्लेंड करके निभाया है। रणविजय का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि कैसे एक अनचेक्ड एम्बिशन और मिक्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर किसी एक इंडिविजुअल को करप्ट ही नहीं खतरनाक भी बना देता है। रणविजय का रोल इरफान सर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। आपको इरफान जी का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 16th पोजीशन पे है लज्जा शंकर पांडे इन संघर्ष। मैं इंसान नहीं हूँ, यमराज को भी मुझसे आज हारना होगा। संघर्ष हमने बचपन में देखी थी और लज्जा शंकर पांडे के कैरेक्टर को स्क्रीन पे देख के हम तो काफ़ी डर गए थे। इसके पीछे का कारण ये था कि आशुतोष राणा जी ने इस रोल में जान डाल दी थी और इस कैरेक्टर को इतना मेनेसिंग बना दिया था कि ये कैरेक्टर आज भी लोगों के जहन में है। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि आशुतोष राणा एस लज्जा शंकर कई रीजंस के कारण हिट हुआ, जिनमें था उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, अनसेटलिंग मैनरिज्म और इंटेंस एक्सप्रेशंस। लज्जा शंकर एक ऐसा इंसान है हु इज़ कंज्यूम्ड इन डिल्यूजन एंड रिलीजियस ज़ीलट्री, जो कि इस कैरेक्टर को इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एंड अनफॉरगेटेबल विलन बनाता है। 15th पोजीशन पे है महारानी इन सड़क। यहाँ का राजा और नाम महारानी। जब हमने फिल्म सड़क पहली बार देखी थी तो इस मूवी का सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर थे सदाशिव अमरापुरकर एज महारानी। महारानी एक सैडिस्टिक ट्रांसजेंडर है हु इज़ अ ब्रोथल ओनर, जिससे लोग काफ़ी डरते हैं बिकॉज शी इज़ रूथलेस। साल 1991 में महारानी एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैरेक्टर था जिसे सदाशिव जी ने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था। एक्टर ने उस टाइम के ट्रांसजेंडर के मैनरिज्म्स और एक विलन की क्रूएलिटी को बहुत ही संजीदा तरीके से पर्दे पे उतारा था। म्यूज़िक हो या स्टोरी या फिर परफॉर्मेंस, सड़क
हर लिहाज से एक बेहतरीन फिल्म थी और परफॉर्मेंसेस में सदाशिव अमरपुरेकर का महारानी कैरेक्टर आउटस्टैंडिंग था। 14th स्पॉट पे है राहुल मेहरा इन डर। बहते हुए लहू की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। SRK डर का वो एंटागनिस्ट जो मेन हीरो पे भी भारी पड़ गया। डर में SRK एक ऑब्सेस्ड और डिस्टर्ब्ड लवर राहुल के रोल में है। राहुल मेहरा का कैरेक्टर इज डीपली ऑब्सेस्ड विद किरण प्लेड बाय जूही चावला। इस ऑब्सेशन में वो सही और गलत का अंतर भूल जाता है एंड ही इज रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट किरण। राहुल का कैरेक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जिसमें वल्नरेबिलिटी और क्रुएल्टी दोनों ही हैं। SRK ने इस रोल को इतना कन्विंसिंगली निभाया जो कि एक न्यू कमर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लिस्ट में 13th स्पॉट पे है सनी इन मर्दानी 2। मर्दानी 2 हमने देखी थी फॉर रानी मुखर्जी, बट इस मूवी में हम सबको सरप्राइज करके रख दिया विशाल जेठवा ने, हु प्लेड द एंटागनिस्ट सनी। कौन सोच सकता था कि वो लड़का जिसने हिंदी मीडियम में एक बहुत ही छोटा रोल प्ले किया था, जिस कैरेक्टर का नाम तक नहीं था उस मूवी में, इट वॉज दैट इनकॉन्सिक्वेंशियल, वो आगे जाके एक एंटागनिस्ट का रोल प्ले करेगा एंड ही विल विन हार्ट्स। सनी का कैरेक्टर एक साइकोपैथ रेपिस्ट और किलर है who targets young women in the city. What makes Sunny's character worth remembering is that कि वो एक ruthless और cruel इंसान है with zero morals and no apology. सनी के कैरेक्टर की डीप रूटेड मिसोजिनी को विशाल ने बहुत ही कन्विंसिंगली पर्दे पे उतारा था। लिस्ट में 12th स्पॉट पे हैं शाकाल इन शान। Sit down, gentlemen. Sit down. कुलभूषण खरबंदा जी, वो भी एक बॉल्ड अवतार में, वॉज अ नॉवेल्टी फॉर द व्यूअर्स दैट टाइम। शान 1980 में रिलीज हुई थी एंड वॉज डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी जी। अपने रिलीज के बाद शान एक फ्लॉप रही, बट शाकाल का कैरेक्टर आज भी ऑडियंसेस का फेवरेट है। कुलभूषण जी का शाकाल का पोर्ट्रेयल बहुत ही स्वेव और सोफिस्टिकेटेड है। उनकी यूनिक डायलॉग डिलीवरी, उनका कैरिज्मा और उनका डिमीनर विद हिज बॉल्ड लुक शाकाल को वन ऑफ द फाइनेस्ट विलन्स के खिताब का हकदार बनाता है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि शाकाल वॉज क्वाइट अ क्रेज इन 1980s। लिस्ट में 11th पोजीशन पे हैं डॉक्टर डैंग इन कर्मा। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। कर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेट्रियाटिक फिल्म्स एंड इसमें एंटागनिस्ट डॉक्टर डैंग के रोल में हमें दिखे थे अनुपम खेर। डॉक्टर डैंग का कैरेक्टर एक टेररिस्ट मास्टरमाइंड है जो इंडिया को किसी भी हाल में तबाह करना चाहता है। डॉक्टर डैंग वर्क्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिवेंज, रिटेलिएशन एंड टोटल कंट्रोल। अनुपम खेर ने डॉक्टर डैंग के निहिलिस्टिक व्यू पॉइंट को काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया है। फुल मार्क्स टू अनुपम खेर, क्योंकि वो दिलीप कुमार साहब जैसे मंजे हुए कलाकारों के सामने भी बिल्कुल कमज़ोर नहीं लगे। एंड यस, सम ऑफ हिज डायलॉग्स, भाई कमाल की एक्टिंग थी अनुपम खेर की। वेल, दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स इन बॉलीवुड। अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे द फर्स्ट 10 बेस्ट विलन्स एज पर देयर कैरेक्टराइजेशन एंड परफॉर्मेंस। सो प्लीज़ इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।